एपिसोड 509 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ग्लूम आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोरो रेस्ट कर रहा है और पेरोना को खबर मिलता है कि गेको मोरिया मर चुका है, लेकिन मिहोक कहता है कि वो वार में जिंदा था और शायद न्यूज़पेपर में मैनिपुलेट कर रहे न्यूज को। जख्मी हालत में जोरो मिहोक के पास आता है, उसे कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है और मिहोक कहता है कि कैसल के वेस्ट साइड में एक छोटा सा नाव है, उसके मदद से तुम यहाँ से जा सकते हो। और जोरो सही जगह पहुंच भी जाता है और बोर्ड भी ले लेता है। अरे ये कैसे हो गया है? लेकिन बबून्स वापस से उसे जाने नहीं देते हैं। सरप्राइजिंगली जितने भी जोरो के टेक्निक्स थे सभी यूज करते हो बबून्स, और जोरो का बोट भी डैमेज हो जाता है। कैसल के अंदर पेरोना इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा वरीड है जोरो के लिए। उसे ढूंढने के लिए शोर तक जाते लेकिन वहाँ पे जोरो नहीं दिखता है। मिहोक खुद जोरो के पास आता है और इन बबून्स के बारे में बताता जो कि है ह्यूमन ड्रिल बबून्स। इंसानों को देखकर उनकी तरह इमिटेट करते हैं और ये बबून्स अपने जिंदगी आराम से जी पाते थे। लेकिन 7 साल पहले यहाँ पर बहुत ही बड़ा जंग हुआ था। मेरे यहाँ पर आने के बाद भी बहुत सारा ब्लड का स्मेल और स्मोक का स्मेल आ रहा था। जब यहाँ पर वायलेंस हो रहा था बबून्स इनको ध्यान से देखते थे और बहुत जल्द उन्होंने वेपन्स भी यूज करना सीख लिया था और फॉरेस्ट के वॉरियर्स बन गए थे। मिहोक कहता है कि सनसेट हो चुका है, कैसल के अंदर चलते हैं, लेकिन जोरो बात नहीं मानता, उसे यहाँ से जाना है। पेरोना भी जोरो के पास पहुंच जाती है। जोरो और बबून्स के बीच में फाइट शुरू हो जाता है। सीन वहाँ से शिफ्ट होता है लेजी बोन्स आइलैंड हंगेरिया पर। वहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं ब्रुक का बाहर आने का। जैसे ब्रुक बाहर आता है उसके हाथ में बंडल्स रहते पेपर के और वहाँ के लोगों को लगता है कि उस पेपर पर मंत्र लिखे हुए हैं और सभी लोग उस पेपर्स को अलग अलग जगह पर चिपका देते हैं। एक आदमी खबर लेके आता है कि लॉन्ग आर्म ट्राइब इज हियर, तो सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं, हमारे पास मंत्र है जो कि हमें बचाएगा। लेकिन ब्रुक सच बोल देता है कि वो मंत्र नहीं बल्कि म्यूजिक है। सभी के होप्स शैटर हो जाता है और समझ जाते हैं कि हमारा मौत आ चुका है। लेकिन ब्रुक म्यूजिक प्ले करता है और उनके अंदर के फायर को जगाता है और सभी लोग मिलकर उन तीनों लॉन्ग आर्म ट्राइब मेंबर्स को बंदी बना लेते हैं। इसके लिए ब्रुक को थैंक यू भी बोलते हैं और ब्रुक वहाँ पर ज्ञान भी देता है कि तुमको बचाने ना ही भगवान या फिर शैतान आएंगे, तुम्हारा जंग है तो तुम्हें खुद लड़ना पड़ेगा। और ब्रुक मन के अंदर यही बोलता है कि लूफी को हिम्मत नहीं हारने के लिए और मैं तेरे पास जल्द से जल्द वापस आऊंगा। वहाँ के लोग ये सोच रहे थे कि इनको बंदी बना लिया है और इनके आर्म्स जो है बहुत ही ज्यादा यूनिक है, इनको बेचने के लिए डिस्प्ले में लगाएंगे। लेकिन ब्रुक वापस से ज्ञान फैलता है कि तुम वही काम कर रहे हो जो इन लोगों ने किया था, तो दोनों में फर्क क्या रह जाएगा, यही सही होगा कि इन लोगों को छोड़ दो। तीनों को छोड़ तो देते लेकिन ब्रुक को उठाकर लेके चले जाते। भगवान। एपिसोड एंड सब्सक्राइब।